साथियों, क्या आप भी इन सूखे पत्तों को कचरा समझ के फेंक देते हैं? ये सूखे पत्ते बहुत काम की चीज होती है, तो हम आपको आगे बताते हैं कि आप इनका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। क्यों? प्रकृति हमें हर चीज देती है, बस हमें उसको सही ढंग से प्रयोग करना आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जिसे हम अक्सर कचरा समझ के फेंक देते हैं, परंतु वही चीज हमारे पौधों के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन सूखे पत्तों की। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मौसम चल रहा है पतझड़ का, महीना है मार्च का अंतिम सप्ताह। तो मार्च और अप्रैल, इन दोनों महीनों में पतझड़ होता है और पेड़ों से इस तरह से पत्ते गिरते रहते हैं और जमीन पे कचरा फैलता रहता है। हम सोचते हैं कि हे भगवान, ये इतना कचरा का हम क्या करें, और कुछ लोग तो इस कचरे में आग लगा देते हैं। साथियों, कचरे को आग लगाना कचरे का सबसे गंदा डिस्पोजल है, क्योंकि जैसे ही हम आग लगाते हैं कचरे में तो उस कचरे से निकलती है जहरीली गैसें और वो हमारे पर्यावरण को बहुत दूषित कर देती है। तो हमारा हो सकता है ग्राउंड एरिया तो साफ दिखने लग जाए, परंतु जो वातावरण में ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी उस गंदी गैसों से। तो इसकी खाद बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो सूखे पत्ते होते हैं, यही वो सोना है जो एक जंगल को बहुत ही उपजाऊ बनाता है। जंगल में कोई व्यक्ति खाद डालने नहीं जाता, फिर भी जंगल की जो मिट्टी होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ पाई गई है। तो जंगल की मिट्टी में ऐसा क्या होता है कि वो उपजाऊ हो? क्योंकि जब पतझड़ का मौसम आता है तो पत्ते नीचे गिरते हैं, धूप आती है, पत्ते अच्छी तरह से सूख जाते हैं और सूखते सूखते पत्ते इस तरह से हो जाते हैं कि अगर उस पर कोई भी जानवर का पैर पड़ता है तो वो इस तरह से टूट जाते हैं। तो पहला काम हुआ, पत्ते जमीन पे आए, गिरे और किसी जानवर का पैर पड़ने से इस प्रकार से टूट गए। तो इसी क्रिया को हमारे लोगों ने समझा और इसका इंडस्ट्रियल उत्पादन भी करते हैं कुछ लोग, कि इसकी इंडस्ट्री बनी हुई है बड़ी बड़ी, जो कि इस तरह के ड्राई लीव से कंपोस्ट बनाती है। तो वो इंडस्ट्री क्या करती है? तो देखिए, ड्राई लीव से कंपोस्ट बनाने के लिए वो इंडस्ट्री काम में लेती है क्रैशर। क्रैशर में एक साइड से पत्ते डाले जाते हैं इस प्रकार से और दूसरी साइड से उनका इस तरह से चूरा होकर के निकलता रहता है। तो यानी कि जो काम जंगल में जानवरों के पैरों से इस तरह से हो रहा था, जानवर अपने पैर रखते थे और वो पत्ते छोटे छोटे होते जा रहे थे, वो काम कर दिया आपके क्रैशर ने। तो क्योंकि हम लोग कोई इंडस्ट्रियल उत्पादन नहीं कर रहे, हमको अपने घर के कुछ एक गमलों के लिए या किचन गार्डन के लिए हमको ड्राई लीव कंपोस्ट बनाना है, तो हमको क्रैशर की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो इस काम को अगर आप हाथ से भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा एक आध गमले का ही बनाना है तो देखिए, हाथ से भी यूं लिया और ये चूरा हो गया। परंतु कई बार अगर इसमें कोई नुकीली चीज या कांटा है तो आपके हाथ को नुकसान हो सकता है। तो अपने को हाथ से इस तरह से तोड़े से बचें आप। और दूसरा तरीका, अपने पैरों में जूते पहन के अच्छे से इस तरह से दबा करके तोड़ सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब ये पत्ते टूट जाते हैं तो इन टूटे हुए पत्तों जल्दी से सड़ते हैं। एक साबुत पत्ते को सड़ने में समय लगता है, वहीं जो पत्ते टूटे हुए होते हैं, कर्स्ड होते हैं, वो जल्दी से हमारा उसको माइक्रोब्स जल्दी से गला करके ड्राई लीव्स कंपोस्ट बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो टूटा हुआ पत्ता एक
साबुत पत्ते की तुलना में जल्दी से कंपोस्ट खाद बनेगा। तो हमें पहला काम करना है इन लीव्स को तोड़ने का, हाथ से नहीं, या तो इस तरह से पैरों से करें या किसी थैले में डाल करके करें। मैं आपको थैले में डाल करके भी करना बताता हूँ। देखिए, आपके घर में इस तरह का कोई भी तिरपाल का थैला हो या कोई भी मजबूत थैला हो, उसमें आप इन ड्राई लीव्स को इस तरह से भर दीजिए। जब आप ये पत्ते सुखाने के लिए डालते हैं, इनको लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अगर इन पत्तों में कोई ऐसा पत्ता मिले जिसमें कोई फंगस वगैरह लगी है, तो उस पत्ते को आप अलग कर सकते हैं। इस तरह की डंडियों को भी आप चाहें तो अलग कर सकते हैं, क्योंकि इनको भी गलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो केवल पत्ते हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना जब खाद बन जाएगी तब अलग कर सकते हैं। अभी अगर आप अलग कर दें तो बहुत ही बढ़िया है। जब ये इस तरह से भर जाए तो आप इसको इस तरह से पैरों से कर्श कर सकते हैं। पोजीशन चेंज कर दें। तो साथियों, ये आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है और हमारे पत्ते भी कर्श हो रहे हैं। तो ये देखिए, हमारे पत्ते काफ़ी कर्श हो गए, कुछ एक साबुत भी रह गए। तो एक बार थोड़ा सा और दोबारा कर दें हम इसको कर्श। साथियों, ड्राई लीफ कंपोस्ट का एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था, जिसमें ड्राई लीफ कंपोस्ट को हम किचन वेस्ट के साथ कैसे बनाएं ये बताया गया था। तो वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका है बनाने का, परंतु इस बार हम सिर्फ ड्राई लीव्स ही लेंगे। तो आप सोचते होंगे कि इतने सारे, किसी ने मेरे से पूछा था ड्राई लीव्स लाए कहाँ से। देखिए, अगर ड्राई लीव्स आपके घर में कोई बड़ा पेड़ है, तो जैसे ये हमारे घर में अशोका का पेड़ है, उससे गिरते रहते हैं, वहां से ला सकते हैं। और ये जो नीम के पत्ते देख रहे हैं आप, ये हमारे पास में एक गार्डन है, वहां से बहुत झड़ते थे। और नीम का पत्ता अगर आपने ड्राई लीव में शामिल कर लिया है तो ये एक पेस्टिसाइड का काम भी करेगा। नीम के पत्ते अगर आपको मिले तो वो भी ले सकते हैं, जो गार्डन से ले सकते हैं, या रोड साइड पे आप अपने जो कोई स्वीपर वहाँ पे झाड़ू लगाते हैं उनसे कह के इकट्ठा करा कर भी घर पे ला सकते हैं। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, अगर आप खाद बनाते समय वो गलती कर देते हैं या खाद को काम में लेते समय वो गलती कर देते हैं, तो हमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। हमने इस तरह से इनको थैले में डाल के क्रश कर लिया और छोटे छोटे पीस हो गए पत्तों के। हमने थैले में डाला था, पैरों से कुचला था और ये छोटे पीस कर लिए। तो हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, इस पत्तों को जल्दी से माइक्रोब्स द्वारा ड्राई लीव कंपोस्ट में कन्वर्ट करने का। अब दूसरा काम जो हम करेंगे कि इसमें कैसे हम बैक्टीरिया को जल्दी से एक्टिवेट करें, तो उसके लिए हम काम में लेंगे गुड़ का पानी। देखिए, ये गुड़ का पानी है। गुड़ का पानी बनाना बहुत ही आसान है। हमको करना क्या है, 100 ग्राम गुड़ लेना है और उसको 1 लीटर पानी के साथ डाल के रख देना है। 3-4 घंटे में वो अपने आप घुल जाएगा। अगर हमें जल्दी घोलना है तो उसको हमको हिलाते रहना पड़ेगा, उससे भी वो जल्दी घुल जाता है। तो गुड़ का पानी इन ड्राई लीव्स के अंदर अगर हम डाल के रखेंगे तो ये ड्राई लीव्स जल्दी से कंपोस्ट फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथियों, ये जो हमने गुड़ का पानी बनाया है, ये पानी इतना पर्याप्त होना चाहिए हमारा कि ये सारे पत्ते अच्छे से भीग जाएं। मतलब हमको इतना पानी नहीं डालना है कि उनमें से ऊपर डालें और नीचे तक निकल जाए, पर कम से कम अच्छे से सीने सीने से हो जाएंगे पत्ते, उनको मॉइस्चर मिल जाए, क्योंकि ये गुड़ का पानी ही इसके माइक्रोब्स को एक्टिवेट करने में हमारी मदद करता है। तो गुड़ का पानी क्योंकि ये आपको आधी लीटर के आसपास दिख रहा है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम इसमें और पानी डाल लेंगे। देखिए, इसमें क्योंकि मैंने करीबन 5-7 दिन पहले बना लिया था, उस समय इसका कलर ब्लैक था और थोड़ा सा देखा होगा आपने इसमें से फिश भी निकली। ये थोड़ा समय हो गया इसको, मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इस वजह से इसमें से फिश निकली है। आप ताज़ा गुड़ का पानी भी आप डाल सकते हैं, उसका कलर काला हो कोई दिक्कत नहीं है, गुड़ हमारा पिघला हुआ हो, गंदा हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह का गुड़ इसमें डाला जा सकता है। तो इसमें हम पानी डाल के इसकी मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे।
ये करीबन ये करीबन 1.5 लीटर हो गया है, पर 1.5 लीटर भी इसमें कम पड़ सकता है, तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी, लगभग हम इसको 2 लीटर के आसपास इसको बना के काम में लेंगे। तो अब हम इसको किस किस चीज़ में रख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास इस तरह की कोई प्लास्टिक की बाल्टी हो, उसमें बना सकते हैं हम चाहें तो कोई मटके में बना सकते हैं, और इस तरह के गार्बेज बैग्स आते हैं उसमें भी बना सकते हैं। तो इस बार मैं ये गार्बेज बैग काम में ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें हैंडलिंग थोड़ी सी इजी होगी हमारे लिए, इनको पलटना थोड़ा सा आसान होगा। तो इन गार्बेज बैग में कैसे काम में लेते हैं, इन कर्स्ट लीव्स को इस तरह से डाल देंगे। देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी कर्स्ट हो गए हैं, हर पत्ता नहीं भी हो पाए तो कोई खास बात नहीं है। देखिए एक लेयर के लायक हमारा हो गया है। तो हमें इसमें गुड़ का पानी डालना है, क्योंकि ये थोड़ा कंसंट्रेटेड है, तो इसमें हम थोड़ा सा सिंपल पानी भी ऐड कर लेंगे। तो साथियों अब हमें इसको गुड़ के पानी को डालना है, जिसमें हल्का सा हमने पानी भी डाल रखा है। इसका इस तरह से छिड़काव कर देंगे ताकि ये सारे पत्ते गीले हो जाएं। आप चाहें तो इनको ऐसे थोड़ा हिला भी सकते हैं छिड़काव करके। इस तरह से जब एक परत हो जाए तो हमें दूसरी परत डाल देनी है। दूसरी परत डालने के बाद हमें वापस से इसमें गुड़ के पानी का छिड़काव करना है। आधा गुड़ का पानी लिया मैंने और आधे से थोड़ा ज़्यादा सिंपल पानी, और इसका छिड़काव इस तरह से कर देना। देखिए ये देखने में ऐसा लग रहा है कितना भर गया, पर इसका वेट अभी मैं देख पा रहा हूँ 1.5 किलो के आसपास ही है। तो हम हर बैग में करीबन 3 किलो के आसपास हम डालेंगे, ताकि उसकी हैंडलिंग सही हो। अगर हम बहुत ज़्यादा भर देते हैं, 10-15 किलो का हो जाता है, तो बैग हमारा फट जाता है और इसको उल्टा पल्टा करने में भी दिक्कत आती है। तो एक बार हम इसको और डालते हैं। और जब ये भर गया हमारा, हमने ज़्यादा नहीं भरा, तो इसको हमको इस तरह से फोल्ड करके एक कोने में रख देना है। इस प्रकार से हम 2-3 बैग्स में इसको भर लेंगे, और 4 दिन बाद हमें इनको वापस से उल्टा पुल्टा करके चेक करना है कि ये ज़्यादा सूखे तो नहीं है। अगर हमें ज़्यादा सूखे मिले तो हम इसमें थोड़ा सा गुड़ का पानी डाल दें। गुड़ का पानी नहीं हो तो केवल पानी भी डाल सकते हैं। तो पहले पार्ट में मैं सिर्फ आपको इसको बनाना बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है। दूसरे पार्ट में मैं इसको हिलाना, कैसे इसकी उल्टा पलटी की जाए और पानी डाला जाए, वो भी दिखाऊंगा आपको कि इसको डाल करके काम में कैसे लेना है। काम में लेने के लिए जब भी आप काम में लें, 15 दिन बाद जब आप देखें कि ये पूरी तरह से बन गया है, इसका कलर चेंज हो गया है और इसके अंदर से खुशबू मिट्टी जैसे आने लग गई है, तो आप मानिएगा कि ये बन गया है। तो इसकी देखिए 2-3 पहचान होती है। पहली तो जब इसमें माइक्रोब सक्रिय हो रहे होंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप हाथ लगा के देखेंगे गर्म है, तो जब तक ये गर्म है तब तक इसमें माइक्रोब्स एक्टिव है, और जब माइक्रोब्स अपना काम कर देंगे, इसको गला देंगे, तब ये इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। दूसरी बात, जब आप इसको सूंघ के देखेंगे तो इसके अंदर खुशबू मिट्टी जैसी आ रही होगी। तीसरी बात, जब भी आप काम में लें, कम से कम 2-3 दिन इसको धूप जरूर लगाएं, उसके बाद ही काम में लेना है, उससे पहले नहीं लेना है, ताकि कोई हानिकारक कीटाणु इसमें पैदा हो गए हो तो वो आपके पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। साथियों, ये खाद दूसरी खादों से बिल्कुल अलग है। ये बहुत ही ठंडी खाद होती है, आप किसी भी पेड़ में किसी भी मात्रा में इसको दे सकते हैं। ये खाद सभी तरह के पौधों के लिए बहुत कामयाब है।
चाहे से आपका इंडोर पौधा हो, चाहे आउटडोर पौधा हो, फलों का पौधा हो, फूलों का पौधा हो, सभी के अंदर आप कितनी भी मात्रा में इसको दे सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल खाद है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये बहुत ही ठंडी खाद मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या इवन वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद ज़्यादा मात्रा में किसी पौधे में डाल दो तो वो उस पौधे को सड़ा उनकी जड़ों को गला सकती है। परंतु ये खाद इतनी ठंडी होती है कि इसको आप कितनी भी मात्रा में दे सकते हैं। साथियों, इस खाद से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है, पौधों को पोषण मिलता है और सबसे बड़ी बात, ये खाद पूरी तरह से प्राकृतिक है। तो साथियों, अगली बार जब भी आप ऐसे सूखे पत्ते किसी गार्डन में या आसपास देखें तो उन्हें जलाएं नहीं, उन्हें फेंकें नहीं और उनके लिए, अपने पौधों के लिए एक काला सोना तैयार करें, ताकि आपके पौधे आपको आशीर्वाद दें कि भाई हमें क्या सुंदर प्राकृतिक खाद आपने पेश की है। तो साथियों, आप प्लास्टिक के बैग्स में भी रख सकते हैं और इस तरह का कोई मटका हो, आपका छोटा सा गार्डन है, 5-10 गमले ही हैं, तो इस तरह के मटके के अंदर भी आप खाद बना सकते हैं। इसको इस तरह से हमने डाला है और ये थोड़ा सा गुड़ का पानी डाल दिया और आधे से ज़्यादा हमने इसको भर दिया है। उससे ये फ़ायदा होगा कि हम इसको आराम से ऐसे हिला पाएंगे। उल्टा पलटी करनी इसकी आसान होगी। पूरा भरा हुआ होता है तो थोड़ी दिक्कत आती है। थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो आप और डाल दीजिए और इसको रख दीजिए। हर 4 दिन बाद हमको इस तरह से इसकी उल्टा पलटी करनी है। जैसे गृहिणियाँ अचार डालती हैं तो उसको रोज़ हिलाना होता है, ऐसे ये खाद को भी ऐसे हमको हिलाना है। तो साथियों, 15 दिन में ये जो सूखे दिखने वाले पत्ते हैं वो इस तरह का ब्लैक गोल्ड बन जाएंगे, जिन्हें आप अपने घर के फूलों के पौधों में, फलों के पौधों में, सब्जियों के पौधों में और सजावटी पौधों में, वृक्षों में, किसी में भी डाल सकते हैं, कितनी भी मात्रा में। ये बिल्कुल प्राकृतिक खाद है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और उपयोगी वीडियो के साथ।